नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए शुभम तिवारी का। हम रोज आम बोलचाल की भाषा में या पढ़ते समय इन विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम साम्राज्यवाद के बारे में बात करते हैं, कभी कभी हम राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, हम मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं, या फिर हम कम्युनिज्म जिसको साम्यवाद कहते हैं इनके बारे में बात करते हैं। परंतु हम स्पष्ट रूप से देखें तो हम इनके बारे में एक पुख्ता राय नहीं बना पाते या हम एक विचारधारा नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो हम इसी सीरीज में देखेंगे कि हम एक एक करके समझेंगे कि साम्राज्यवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है या साम्यवाद क्या होता है। इन चीजों को जानेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे साम्राज्यवाद से। साम्राज्यवाद क्या होता है इसके बारे में हम एक आम समझ विकसित करेंगे जिनके थ्रू हमें इन चीजों को जानने में आसानी हो जाए। तो साम्राज्यवाद के बारे में जानेंगे हम। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद को आसान भाषा में कहा जाए तो किसी मजबूत या शक्तिशाली राज्य द्वारा, किसी भी शक्तिशाली राज्य द्वारा, शक्तिशाली राज्य लिख लेंगे अपन, शक्तिशाली राज्य द्वारा किसी कमजोर राज्य पर, किसी कमजोर राज्य पर, किसी भी शक्तिशाली राज्य द्वारा, इधर राज्य मतलब अपन किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट के बारे में। ठीक है, तो जब शक्तिशाली राज्य द्वारा कमजोर राज्य पर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से या सांस्कृतिक रूप से अधिकार किया जाए, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ये इस प्रकार की कोई भी अधिकार किए जाएं, शक्तिशाली राज्य द्वारा कमजोर राज्यों पर ये थोपे जाएं, अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा थोपी जाए, इसको कहते हैं हम साम्राज्यवाद। उदाहरण के स्तर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ब्रिटेन कंट्री है और एक दूसरी कंट्री देखते हैं अपन, केन्या। तो जब केन्या पर ब्रिटेन द्वारा थोपा गया क्या, आर्थिक रूप से केन्या को कमजोर बनाया गया, या फिर ये बताया गया कि आपकी अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से चालन हम करेंगे, ब्रिटेन करेगा सुचारू रूप से। ठीक है, इनकी कानून व्यवस्था किसके हाथ में रहेगी? ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था किनके हाथ में रहेगी? ब्रिटेन के हाथ में। ये सारी चीजों का निर्धारण ब्रिटेन करेगा केन्या की। तो आप व्यापार वाणिज्य क्या करोगे, इसका निर्धारण करेगा यूके। आपकी कानून व्यवस्था कैसी रहेगी, इसका निर्धारण करेगा यूके। सांस्कृतिक व्यवस्था यानी कि जब हम देखते हैं जब पुनर्जागरण के बाद का समय हुआ, तब ब्रिटिश लोगों ने या यूरोपियंस ने अपने धर्म का विस्तार किया दूसरे राज्यों में, जहां नेटिव लोग रहते थे, जहां पे जनजातीय आदिवासी लोग रहते थे, वहां पर इन्होंने विस्तार किया ईसाईयत का। तो ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये साधन होते हैं जिस तरीके से एक देश दूसरे देश पर साम्राज्यवाद थोपता है। ठीक है, अब जब हम एक नॉर्मल समझ बनाते हैं तो देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, साम्राज्यवाद के कारण क्या हो सकते हैं। साम्राज्यवाद के कारणों में देखें तो सबसे पहला कारण देखा जाएगा इसका राजनीतिक प्रभुत्व। जब किसी भी देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में आना होता है तो वो दूसरे कमजोर देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करता है। तो सबसे पहला इसका राजनीतिक कारण होता है। दूसरा कारण होता है इसका आर्थिक कारण। इस तरीके से होता है कि जब हम दूसरे देशों के संसाधनों का उपयोग करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन भारत से कच्चा माल लेता था, बहुत ही कम कीमतों पर लेता था, जिसके मूल्य का निर्धारण भी ब्रिटेन ही करता था।
कच्चा माल लिया इन्होंने, कच्चा माल लिया, उसके बाद कम कीमत में कच्चा माल लेने के बाद जो भी प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्ट तैयार करके बेचा किसको? भारत को ही बेचा जाता था, इंडिया को बेचा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट इंडिया को बेचा गया है, इसका मतलब ये है कि व्यापार वाणिज्य का निर्धारण कौन कर रहा है? व्यापार का निर्धारण, आर्थिक गतिविधियां सारी ब्रिटेन ही कर रहा है निर्धारित। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण रहा, क्योंकि आर्थिक मजबूती चाहिए ब्रिटेन को। ठीक है, अब तीसरा कारण होता है सैन्य हित। सैन्य कारण क्या रहेंगे? सैन्य कारण इस तरीके से देखा जाता है कि जब भी कभी जैसे सामुद्रिक स्तर पर देखें, ठीक है, जब भी देखें कि दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर देश को अपनी सैन्य संगठन बनाने या सैन्य गढ़ स्थापित करना है, तो वो अलग अलग देशों में अपनी सैनिक सेना रखते थे, ताकि उनको ज्यादा क्षेत्रों को संचालित करने में आसानी हो। तो सैन्य व्यवस्था मजबूत करने का यही कारण रहा। ठीक है, चौथा माना जाता है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण इस रूप में माना जाता है, जैसा कि अपन ने अभी पहले डिस्कस किया कि यूरोपियंस ने सारी दुनिया पे ईसाईयत को फैलाया। ठीक है, अब देश अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्म को नीचा छोटा समझकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यही कारण रहा कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हुआ। ठीक है, अपने धर्म की व्याख्या के लिए, अपने धर्म के विस्तार के लिए सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हुआ। जैसे कि हिटलर ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, आर्यों को श्रेष्ठ बताया, और जैसे अमेरिकन थे, रेड इंडियंस थे, उनको नीचा दिखाया गया, नीचा बताया गया। ठीक है, तो ये मेन कारण रहे जो साम्राज्यवाद फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम देखते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यापारी होते हैं, दो व्यापारी होते हैं, एक छोटा व्यापारी होता है, एक बड़ा व्यापारी होता है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं हम कि एक बड़ा व्यापारी हो जाएगा, एक छोटा व्यापारी हो जाएगा। अब बड़ा व्यापारी कहेगा कि तुम क्या सामान खरीदोगे, तुम किससे व्यापार करोगे, तुम्हारी व्यापार की दरें क्या होंगी, ये सारी निर्धारित करेंगे हम। ये सारा कुछ कौन निर्धारित करेगा? हम। तुम अपनी स्वेच्छा से व्यापार नहीं कर सकते, किसी और से सामान लेना है तो आप नहीं लोगे, आप सिर्फ हमसे सामान लोगे। ठीक है, तो ये अपन ने जनरली देखा एक छोटे स्तर पे। इसी तरीके से बड़े बड़े देश होते हैं, जैसे कि हम इसमें देखें, इसको रख लो ब्रिटेन, इसको रख लो इंडिया। ठीक है, अब जब ब्रिटेन ने इंडिया पर अधिकार किया 1947 तक, 1857 से 1947 तक, ठीक है, तब इनने कहा भाई कि आपसे संसाधन है, आपके संसाधन, उनका उपयोग हम करेंगे, कानून व्यवस्था हम बनाएंगे। तो ये मेजर कारण रहे कि साम्राज्यवाद किस तरीके से फैला। कानून व्यवस्था सारी ब्रिटेन ने बनाई, हम सिर्फ शोषित हुए, ये शोषक रहे। तो जब शक्तिशाली राज्य द्वारा किसी कमजोर राज्य को या कमजोर राज्य का शोषण किया जाता है, तो वही साम्राज्यवाद आता है। साम्राज्यवाद की हम देखते हैं तो कई प्रकार मिलते हैं, मेजरली 4 प्रकार का साम्राज्यवाद में समझ में आता है, जिसको हम देखेंगे कि एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद इस तरीके से होता है कि किस प्रकार से दूसरे राज्यों द्वारा किसी भी राज्य को अधिपत्य किया गया। जैसे अपन इंडिया के कंसेप्ट से समझते हैं, जो अपने साथ हुआ है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, यूके ने इंडिया पे कब्जा किया, ये प्रत्यक्ष रूप से किया, जो सारी दुनिया जानती है। एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से इस तरीके से होगा कि जब कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर करके, जैसे मान लो अभी इंडिया की स्थिति है, इंडिया में अगर वर्तमान के समय में यूएस या फिर यूएस या रशिया आए और वो इंटरफेयर करने लगे भारत की आंतरिक स्थिति के साथ,
ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कई देशों में होता है कि सरकारें तख्ता पलट कर दी जाती हैं, ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद होता है। एक देखते हैं हम आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद वही होता है जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से दूसरे जो देश हैं किस तरीके से व्यापार वाणिज्य को संतुलन करते हैं, ठीक है, ये व्यापार वाणिज्य का संतुलन होता है। चौथा होता है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद उसी प्रकार से होता है कि अपने रिचुअल्स का, अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है, जैसा कि हमने पहले समझा कि श्रेष्ठता का भाव आ जाए जिसमें दूसरे के धर्म को नीचे बताना, ठीक है। तो ये सारे कारण रहे या ये सारे प्रकार होते हैं साम्राज्यवाद के। तो इसमें हमने एक छोटी समझ बना ली है बेसिक सी कि साम्राज्यवाद क्या होता है और किस तरीके से होता है और इसके कारण क्या रहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं साम्राज्यवाद के, ठीक है। तो आई होप जब मॉडर्न इंडिया हम पढ़ते हैं तब हमें साम्राज्यवाद की झलक देखने को मिलती है कि भारत किस तरीके से आर्थिक रूप से शोषित रहा, उनने हमारी कानून व्यवस्था किस तरीके से बनाई, ये साम्राज्यवाद को अपन बेसिकली समझते हैं। अब इसके बाद जो अगला रहेगा मार्क्सवाद के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।